Hello students, welcome to chemistry class. Think like a proton and stay positive. Let's begin. In this video, मैं चेंज इन स्टेट के कुछ और प्रोसेसेस के बारे में डिस्कस करूंगी, जैसे कि फर्स्ट प्रोसेस इज अ कंडेंसेशन, उसके बाद सब्लिमेशन और डीसब्लिमेशन। इस वीडियो से पहले हम इवेपोरेशन, फ्रीजिंग, वेपोराइजेशन इनके बारे में पढ़ चुके हैं। नाउ फर्स्ट वन इज अ कंडेंसेशन। कंडेंसेशन प्रोसेस क्या होता है? कंडेंसेशन इज अ प्रोसेस इन विच water vapors changes into water. वाटर वेपर कौन सी स्टेट में थे? इन अ गैस स्टेट, और कंडेंस हो गए। कंडेंस का मतलब इकट्ठे हो गए। कंडेंस इनटू वाटर। वाटर कौन सी स्टेट आ गई है? लिक्विड स्टेट। ये पूरा प्रोसेस कहलाता है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन प्रोसेस इज अ एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एक्सोथर्मिक का मीनिंग क्या है? एक्सो का मतलब होता है रिलीज करना, और थर्मिक का मतलब होता है, थर्मिक वर्ड का मतलब होता है हीट। मीन्स कंडेंसेशन प्रोसेस में हीट एनर्जी रिलीज होगी। मीन्स रिलीजेस हीट एनर्जी। कंडेंसेशन, अब कंडेंसेशन आप अपनी डेली लाइफ में भी ऑब्जर्व करते हो। अब जैसे आप जब फ्रिज में से वाटर बॉटल निकालते हो, सपोज मेरे पास एक वाटर बॉटल है जिसके अंदर ऑलरेडी क्या प्रेजेंट है? वाटर, जो क्या है? कूल है, बिल्कुल, मतलब कोल्ड वाटर है बिल्कुल। ये बॉटल मैंने फ्रिज में से निकाली, रेफ्रिजरेटर में से निकाली, और थोड़ी देर के लिए मैं इस वाटर बॉटल को टेबल पे रख दूंगी। ठीक है, दिस बॉटल इज लेफ्ट फॉर अबाउट हाफ एन आवर। आधे घंटे के लिए मैंने टेबल पे छोड़ दी। अब आप ऑब्जर्व करोगे इस वाटर बॉटल के सराउंडिंग में इस तरीके से वाटर ड्रॉपलेट्स फॉर्म हो जाते हैं। वाटर ड्रॉपलेट्स फॉर्म हो जाएंगे। इसका मीनिंग क्या है? ये वाटर ड्रॉपलेट्स का बनने का मीनिंग क्या है? कि बॉटल कहीं से लीक कर रही थी, या आपने ऊपर से पानी इसके ऊपर डाल दिया? नहीं ना। एग्जैक्ट प्रोसेस क्या था इसके वाटर ड्रॉपलेट्स बनने का? वो प्रोसेस था कंडेंसेशन। हाउ वाटर ड्रॉपलेट्स आर फॉर्म्ड ऑन द आउटर सरफेस ऑफ अ आइस कोल्ड वाटर कंटेनिंग बॉटल। क्या होता है? एयर में, इन एयर वाटर मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट। कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं इन एयर। वाटर मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट, जिसे हम ह्यूमिडिटी भी बोल देते हैं। वह अलग चीज है कि अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर कभी ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है, कभी कम होती है। अब जब ये वाटर मॉलिक्यूल्स थ्रू एयर क्या करेंगे? बॉटल के सरफेस में आएंगे, क्योंकि एयर तो कॉन्टिन्यूसली फ्लो कर रही है। जब ये वाटर ड्रॉपलेट्स किसके सरफेस के कांटेक्ट में आएंगे? वाटर बॉटल के सरफेस में। यहां पे बॉटल का सरफेस क्या था? कूल था। बॉटल सरफेस इज कोल्ड, बहुत ठंडा है। अब यहां पे ये वाटर का मॉलिक्यूल क्या करेगा? वाटर का मॉलिक्यूल ठंड के कारण यहां सिकुड़ जाएगा, और जो हीट होगी, हीट रिलीज हो जाएगी। और हीट रिलीज हो गई मीन्स वो वाटर मॉलिक्यूल यहां पे जाके फ्रीज हो जाएगा। इस प्रोसेस को ही हम बोल देते हैं कंडेंसेशन। मतलब जो बॉटल के ऊपर
बॉटल के आउटर सरफेस पे हमें वाटर ड्रॉपलेट्स नजर आते हैं, वो एक्चुअली वो कौन से वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं? वो फ्रीज हुए वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं जो एयर में ऑलरेडी प्रेजेंट थे। ड्यू टू कंडेंसेशन प्रोसेस इट विल फ्रीज ऑन द आउटर सरफेस। अब आप इस क्वेश्चन का आंसर भी आसानी से दे सकते हो। क्वेश्चन क्या है? Why do we observe water droplets on the outer surface of bottle containing cool water? अगर आपके पास कोई बॉटल है जिसमें ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कूल वाटर है, उसके आउटर सरफेस पे आप लोग वाटर ड्रॉपलेट्स क्यों ऑब्जर्व करते हो? आंसर सिंपल सा ही है, जो ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अब आपको ये खुद लिखना है। नेक्स्ट प्रोसेस इज अ sublimation. Sublimation means when solid state of matter या solid substance is directly changes into gaseous state, into a gas state without going into intermediate state. Intermediate state कौन सी है? Intermediate state थी liquid. Intermediate state is a liquid. कोई भी solid substance, कोई भी का मतलब वही substance जो sublimate हो सकता है, जो solid से directly किस में change हो? gas state में। उस प्रोसेस को बोल देते हैं हम सब्लिमेशन। मतलब वो सब्सटेंस जब ये प्रोसेस फॉलो करता है, दैट प्रोसेस इज अ सब्लिमेशन प्रोसेस। अब सब्लिमेशन प्रोसेस किस किस में होता है? आपने नैप्थलीन बॉल्स तो देखी होगी। नैप्थलीन बॉल्स वाइट कलर की बॉल्स होती हैं। नैप्थलीन बॉल्स ये क्या होती हैं? जनरली हम कपड़ों में डालते हैं टू प्रिवेंट the clothes from insects. Naphthalene balls even washrooms में, हॉस्पिटल्स में भी यूज की जाती है, which is used to remove the foul smell. Naphthalene balls को अगर आप जब यूज करते हैं तो naphthalene balls कुछ टाइम बाद अपने आप ही डिसअपियर हो जाती है। डिसअपियर आफ्टर सम टाइम। डिसअपियर क्यों होगी? ये तो नहीं है कि नैप्थलीन बॉल्स में से लिक्विड रिलीज होना शुरू हो गया, नहीं, वो एयर में डायरेक्टली डिसअपियर हो जाती है। मींस ये नैप्थलीन बॉल्स कौन सा प्रोसेस फॉलो कर रही थी? सब्लिमेशन वाला प्रोसेस। ऐसे ही हम वॉशरूम में ओडोनिल केक लगाते हैं। अब स्मॉल ब्रिक होती है ओडोनिल की, वो वॉशरूम में लगाई जाती है अगेन टू रिमूव द फॉल स्मेल को रिमूव करने के लिए यूज करते हैं। और ये ओडोनिल केक भी कौन सा प्रोसेस फॉलो करता है? सब्लिमेशन प्रोसेस। एक और एग्जांपल दे रही हूं आपको केमिकली। मैंने यहाँ पे एक स्टैंड लिया है। इस स्टैंड के नीचे मैंने एक बर्नर यूज किया है जो क्या करेगा? हीट रिलीज करेगा। मीन्स इसके अंदर स्पिरिट फिल होगी जो हीट फ्लेम रिलीज करेगी। उसके ऊपर मैंने एक चाइना डिश रखी है, ये बाउल की शेप में है, ये चाइना डिश है। इस चाइना डिश के अंदर मैंने क्या लिया है? एक केमिकल लिया है जिसे बोलते हैं अमोनियम क्लोराइड। ये अमोनियम क्लोराइड मैंने किस फॉर्म में लिया है? इन अ पाउडर फॉर्म। मीन्स सॉलिड था, मैंने इसको क्रश कर दिया और पाउडर फॉर्म में चेंज कर दिया। और इसी के ऊपर मैंने ये फनल को इन्वर्टेड फॉर्म में लगा दिया है, उल्टी करके रख दिया है। इस फनल के एक एंड जो ओपनिंग थी, उस ओपनिंग को भी क्लोज कर दिया है विद सम कॉटन प्लग या किसी भी मेथड से, क्ले से मैंने इसे एकदम एयर टाइट कर दिया है। जब मैंने हीट ऑन की, मीन्स जब मैंने बर्नर को इग्नाइट किया, हीट फ्लेम रिलीज हुई। हीट फ्लेम रिलीज होते ही ये अमोनियम क्लोराइड क्या होगा? यहाँ से
इमीडिएटली सब्लिमेशन प्रोसेस फॉलो शुरू करेगा। मीन्स ये लिक्विड स्टेट में ना चेंज होके इमीडिएटली कौन सी स्टेट में जाएगा, इस तरीके से वेपर्स बनने शुरू हो जाएंगे। और वेपर्स, यू नो, वेपर्स आर द गैसियस स्टेट। ये वेपर्स, अब रास्ता तो कहीं है नहीं, ये वेपर्स क्या करेंगे, यहाँ पे फनल के एंड्स पे जाके डिपॉजिट होने शुरू हो जाएंगे। डिपॉजिट होने का मीन्स, डिपॉजिट होना मीन्स कि अब यहाँ से तो सॉलिड वेपर्स में चेंज हुआ, अब यही वेपर्स दोबारा से सॉलिड में चेंज हो गए। ये थी एक केमिकली एग्जाम्पल थी जो प्रोसेस कौन सा एक्सप्लेन करी थी, सब्लिमेशन। ऐसे ही डीसब्लिमेशन होता है। नेक्स्ट वर्ड इज अ डीसब्लिमेशन। डीसब्लिमेशन भी एक प्रोसेस है, प्रोसेस इन विच gaseous gas matter changes into directly solid state, means gas state of matter directly changes into a solid without going into liquid स्टेट। जैसे मैंने इस एक्टिविटी में एक्सप्लेन किया था, यहाँ पे पहले तो पाउडर कौन सी स्टेट थी, सॉलिड स्टेट थी। सॉलिड स्टेट अमोनियम क्लोराइड को हीट किया गया, वेपर स्टेट में चेंज हुए। वेपर स्टेट कौन सी थी, गैसियस स्टेट। मीन्स कौन सा प्रोसेस फॉलो किया था, यहाँ तक तो उसने सब्लिमेशन प्रोसेस किया था। अब इस वेपर्स को जाने के लिए कहीं रास्ता नहीं था, ये फनल के ऊपर एंड पे जाके कलेक्ट हो गया, वहां पे ये सॉलिडिफाई हो जाएगा इमीडिएटली। यहाँ पे ये क्या हो गया है, सॉलिडिफाइड, मतलब सॉलिड फॉर्म में डिपॉजिट हो जाएगा। सॉलिड फॉर्म में डिपोजिशन होना मींस कौन सा प्रोसेस फॉलो कर रहा है, यहाँ पे ये डीसब्लिमेशन प्रोसेस को फॉलो कर रहा था। डीसब्लिमेशन को हम अनदर टर्म से भी डिनोट कर देते हैं, विच इज ऑल्सो नोन एज अ डिपोजिशन। डिपोजिशन मतलब किसी भी सॉलिड चीज का डिपॉजिट होना। डिपोजिशन इज, दोनों टर्म्स सेम थी, डीसब्लिमेशन भी और डिपोजिशन भी। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट वीडियो। सी यू सून।